Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. नारद भक्ति सूत्र में सूत्र नंबर 29 है। या तो हमने देखा था सूत्र नंबर 29, इट सेज कि भक्ति और ज्ञान दोनों एक दूसरे पर अवलंबित है। तो आज हम देखते हैं, आगे हमने थोड़ा परपट पढ़ा था तो वे आगे क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पे ये कहा गया है, नॉलेज एंड डिवोशन आर हार्मोनियस। भक्ति और ज्ञान दोनों भी हार्मोनियस। हार्मोनियस कैसे बोलेंगे हम लोग हिंदी में? एक दूसरे में नहीं, anyway you people understand. So नॉलेज एंड डिवोशन दोनों भी जो है हार्मोनियस है, लेकिन ये कहना कि दोनों एक दूसरे पे अवलंबित है, ये बहुत ही एक शक्तिशाली बात है। लव ऑफ कृष्ण ऑफन अराइजेस विदाउट अ लॉन्ग डेवलपमेंट ऑफ ज्ञान। भगवान कृष्ण का प्रेम बिना ज्ञान के उत्पन्न हुए भी जो है भगवान का प्रेम जो है, भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम आ सकता है। नारद मुनि जी ने एक बार एक सैडिस्टिक हंटर जो था, उसको भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति का आशीर्वाद दिया। तो ये जो है मृगारी को संबोधित किया जा रहा है। और फिर आगे कह रहे हैं, दिस टाइप ऑफ स्पॉन्टेनियस डेवलपमेंट ऑफ भक्ति इज नोन एज कृपा सिद्धि। तो हम लोग जानते हैं वो जो मृगारी जो था, जो शिकारी था, वो एक तो निम्न जाति का था, इसलिए उसने कभी वेद शास्त्र पढ़ा नहीं होगा उसने, और इसीलिए वो जो था वो शूद्र के नीचे भी था और वो ऐसे सब कार्य कर रहा था। और वो इतना कह सकते हैं जालिम था कि वो प्राणियों को गला काट कर अधमरा मार ऐसा छोड़ देता था, और उसमें उसको आनंद आता था। तो नारद मुनि जी ने उसके ऊपर ऐसे जो थे ऐसे व्यक्ति पर कृपा की। तो हम लोग देख सकते हैं कि उसमें कोई ज्ञान का लेश मात्र भी उसमें कोई ये नहीं था उसमें, लेकिन फिर भी नारद मुनि जी कृपा किया तो ऑटोमेटिकली उसमें भक्ति उत्पन्न हो गई। तो यहाँ पे महाराज यही बात, इस बात को स्ट्रांगली प्रेजेंट कर रहे हैं और ये कहते हैं, और इस प्रकार की जो भक्ति उत्पन्न होती है स्पॉन्टेनियसली, उसे कृपा सिद्धि कहते हैं, जो भगवान की कृपा के द्वारा या वैष्णव की कृपा के द्वारा आती है। और नॉर्मली हम लोग देखते हैं भक्ति जो है वो भगवान की कृपा के द्वारा ही आती है, और भगवान ऐसा बहुत कम करते हैं, नॉर्मली अपनी कृपा नहीं देते, लेकिन वैष्णव जो है वो भगवान से ज्यादा कृपालु है। तो वो हम लोग देखते हैं, जो हमने 26 क्वालिटी देखी थी, उसमें एक उनका गुण है कि वो कृपालु होते हैं। तो वो हर किसी को ढूंढते हैं कि कौन ऐसा पापी व्यक्ति है, कौन ऐसा व्यक्ति है, और उसको पकड़ पकड़ के उसके ऊपर कृपा करते हैं। और नारद मुनि ने ऐसे कई जो नालायक हैं, जिनको कोई मतलब योग्यता नहीं, ऐसे ही व्यक्तियों पे कृपा की है। वाल्मीकि जी, मृगारी, ऐसे बहुत सारे हैं। फिर आगे ये कह रहे हैं तात्पर्य में, इन द एटर्नल प्लेजर पास टाइम्स ऑफ लॉर्ड योग माया समटाइम्स
covers the devotee's knowledge that Krishna is God. तो कभी योग माया जो है भगवान की जो नित्य लीला है उसमें योग माया कभी-कभी भगवान कृष्ण ये भगवान है इस ज्ञान को ढक लेती है। और इसका दूसरा उदाहरण है हाउ भक्ति एंड नॉलेज आर नॉट ऑलवेज इंटरडिपेंडेंट। तो ये इस बात का एक उदाहरण है कि कैसे भक्ति और ज्ञान जो है हमेशा एक दूसरे पे अवलंबित नहीं है। कभी-कभी भगवान के जो नित्य पार्षद हैं उनको याद आता है कि ये परम भगवान है और कभी-कभी वो भूल जाते हैं और वो उस पर्टिकुलर मूड के हिसाब से ये होता रहता है। कृष्णा भगवान कृष्ण का जो नामकरण संस्कार जब चल रहा था तब गर्ग मुनि जी ने कहा ये बच्चा इसमें बहुत शक्ति होगी, सुंदरता होगी, ऐश्वर्य होगा, सब कुछ होगा, नारायण के लेवल का होगा इनमें, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड परम भगवान नारायण है उनके बराबर का होगा। लेकिन फिर भी मैया यशोदा जो थी वो भगवान कृष्ण को अपने छोटा नन्हा बालक समझ रही थी कि मेरे सिवा इसका कुछ नहीं हो सकता। एक बार यशोदा ने भगवान कृष्ण से अपना मुंह खोलने के लिए कहा और उसमें जो था भगवान कृष्ण ने बहुत मट्टी खाई थी और इसलिए उन्होंने अपना मुंह खोलने के लिए कहा। वो देखना चाहती थी क्या इसके मुख में मट्टी है। तो कृष्णा ने जैसे ही इस बात का पालन किया, आज्ञा का पालन किया, तो यशोदा मैया ने देखा उनके मुख में सारा ब्रह्मांड दिखाई दिया उनको और उसमें सब कुछ समय, सारे ग्रह, सारा सृष्टि उसमें उनको दिखाई दे रहा था। और जब उनको ये साक्षात्कार हुआ कि ये परम भगवान है, वो प्रार्थना करने लगे, let me offer my respectful obeisances under the supreme personality of God। मैं आपको प्रणाम करती हूँ जिसकी माया के द्वारा मैं ये सोच रही कि नंद महाराज जो है वो मेरे पति है और कृष्ण जो है वो मेरा पुत्र है और ये भी नंद महाराज के जो भी सारी धन संपत्ति है ये मेरी है और जितने भी गोपाल जो गोरक्षक हैं, गोपा है या गोपियां हैं, वो मेरे अधीन है। तो यशोदा मैया ने भी जब देखा तो वो ये ऐसे प्रार्थना करने लगे। बट देन लॉर्ड कृष्णा एक्सपांडेड। फिर भगवान कृष्ण ने अपनी अंतरंग शक्ति से उनके जो इस मूड को, ये जो था एक ऑ एंड रेवरेंस, यानी जो एक आज्ञाकारी जो एक मूड था उसको ढक दिया। वो तुरंत भूल गई कि भगवान, ये भगवान है कृष्ण, और उन्होंने अपने छोटे पुत्र के रूप में उसे फिर से स्वीकार किया। ऐसे स्थिति में भगवान की जो नित्य लीलाएं हैं उसमें भगवान कृष्ण का ये जो भगवान होने का ज्ञान है वो आते जाते रहता है, बट ऑलवेज इन द सर्विस ऑफ भक्ति। लेकिन वो जब भी आता है वो भगवान की भक्ति की सेवा में ही आता है। वो मेन जो उसका कहेंगे जो फोकस है वो भक्ति होता है। ओके, तो यहाँ पे ये पर्पट खत्म होता है। मैं रुकता हूँ। किसी का कोई टीका टिप्पणी प्रश्न है तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा।